जब मैं बुक लिखना चालू कर रहा था ना, मैंने अपना सेल्फ डाउट शेयर किया था अपनी वाइफ से. मैंने बोला कि आई एम नोबडी. हाउ कम द फाउंडर्स ऑफ सम ऑफ द लीडिंग स्टार्टअप्स विल गिव मी देयर टाइम. आज भुवन कुड बी मेकिंग करोड्स, could be one of the India's topmost YouTuber and social media influencer, but once upon a time he used to play guitar at Moti Mahal Deluxe restaurant in Delhi. You know for how much amount? 3,000 rupees per month. And he used to work for the whole week. There was no off as such. If you want to grow in a super crowded field, na, you have to stand out. And if you want to stand out, na, you have to create your personal brand. Performance marketing, e-commerce marketing, content marketing. Is this the world that you see yourself in? If you dream to work in these roles at Hindustan Unilever Limited, here's your chance. Apply to Altioni's certificate program in digital marketing with HUL. The participants achieved a return of 12 times the investment with an 80% average salary hike. Hurry up! Apply now to the program from the link in the description. Limited seats available. काफ़ी लोग मुझसे कहते थे कि तुम्हारी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, मे बी यू शुड प्रिपेयर फॉर गेट बिकॉज यू आर, आई मीन यू कैन सूट इन दैट एनवायरमेंट मोर देन getting into MBA. Which were some of the startups that you covered, and which was your favorite story from that book that you can think of? Yeah, so I covered some of the iconic brands of today's age like Zomato, Paperboat, FirstCry, and many others. I covered Byju's, covered Padman. सो एंड पता है अभी मैं नाम बोल रहा हूँ ना कि मैंने ये कवर किया, ये कवर किया, ये कवर किया, बहुत अच्छा लग रहा है. पर जब मैं बुक लिखना चालू कर रहा था ना, मैंने अपना सेल्फ डाउट शेयर किया था अपनी वाइफ से. मैंने बोला कि आई एम नोबडी. हाउ कम द फाउंडर्स ऑफ सम ऑफ द लीडिंग स्टार्टअप्स विल गिव मी देयर टाइम, राइट? दे हैव 100 थिंग्स टू डू. तब मेरी वाइफ ने मेरे से बोला अल्केमिस्ट पढ़ी है? मैंने कहा हाँ. तो शी रिमाइंडेड मी ऑफ द फेमस कोट ऑफ Paulo Coelho. Paulo Coelho has said, you have a dream, dream has come in the warm of the universe. It is the responsibility of universe to help you fulfill your dream. And universe helps you to achieve that dream. And she was right. Universe really helped me. I mean, founders of some of the iconic brands gave me their time. And not only that, some of the renowned leaders in the industry, like Mr. Harsh Mariwala, chairman of Marico, Mr. Ronnie Screwvala, and many others gave me their testimonial. In fact, Professor David Bell from Wharton, he's a well-known authority in the field of marketing, gave me his testimonial. And CNBC, one of the biggest names in business media, agreed to publish my book. ये सब मैं कर रहा था, मुझे तो नहीं लगता, मेरा तो कुछ ऐसा पेडिग्री नहीं थी. आई थिंक यूनिवर्स करवा रहा था. बाय गॉड ग्रेस ऑल दिस हैपेंड. Can the Accelerate degree be the pedigree for this? नहीं, डिग्री का बेनिफिट ये मिलता है कि पीपल थिंक दैट कि बॉस मतलब इस लड़के ने MBA किया है, टॉप कॉलेज से किया है, तो हाँ मतलब कुछ तो होगा इसमें. दैट्स वाई मतलब थोड़ा आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिल जाती है. बट हाँ, आई थिंक दैट इज़ जस्ट अ डोर ओपनर. उसके बाद आप क्या बात करते हो, कितना प्रिपरेशन करके जाते हो. मैंने बहुत प्रिपरेशन किया था हर एक इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज से पहले. एंड आई थिंक सम ऑफ द फाउंडर्स रियली लाइक्ड कि माई सीरियसनेस, दैट आई हैड गॉन थ्रू ऑल द यूट्यूब वीडियोज़, ऑल द आर्टिकल्स दैट वर रिटन ऑन दैम. आई केम अप विद द क्यूरियोसिटी टू, एंड मैंने कई जगह जहाँ पे फाउंडर्स कन्विंस नहीं थे, मैंने उनको बोला सर मीडिया में ना मोस्टली आपके बारे में ये कवर होता है वॉट यू हैव अचीव्ड, वाई एंड हाउ कवर नहीं होता. मैं वाई एंड हाउ लिखना चाहता हूँ. एंड आई थिंक दैट स्मॉल एलिवेटर पिच मेड समथिंग क्लिक्ड इन देयर माइंड एंड दे गेव मी देयर टाइम. तो सारी स्टोरीज फेवरेट हैं बिकॉज तभी मैंने उनको कवर किया. मैं उन ब्रांड से इंस्पायर्ड था, तभी मैंने उनको कवर किया. बट एक स्टोरी मुझे जो बहुत टच करी थी वो है स्टोरी ऑफ अरुणाचलम मुरुगनंथम. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड और सीन दिस मूवी पैडमैन ऑफ अक्षय कुमार? हाँ, आपने देख लिया, अक्षय कुमार है. So I'm talking about the real Padman, Mr. Arunachalam Muruganantham. He's a school dropout, comes from a rural background, didn't know how to speak English, and he has created a revolution of menstrual hygiene at the bottom of the pyramid. I mean, he created world's first low-cost sanitary pad making machine, and he did something which
cash rich MNCs were not able to do for decades. जब मैं उनसे मिला, मैं जब उनके घर पे गया, जब मैंने उनकी जर्नी को सुना, तब मुझे लगा कि कभी कभी हम एजुकेशन को ज़्यादा वेटेज देते हैं, कभी कभी हम मनी को ज़्यादा जैसे आजकल बहुत ग्लैमर है ना, वीसी फंडिंग, इसने इतना फंड रेज कर दिया, उस इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, पर हम पैशन को और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एंड स्किल टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को उतना वेटेज नहीं देते हैं. ही सॉ द प्रॉब्लम ऑफ हिज वाइफ, understood that all the poor women are suffering for this kind of problem and there are billions of poor women worldwide. इसका मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि women को diseases हो जाते हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आती है. And you all would have seen in the movie how he creates the machine. And you know the wonderful part, every machine gives employment to at least 10 women. And using these machines, women in rural India have created 1,000+ brands of sanitary pads. Why 1,000+ brands are required? Because women in rural India speak vernacular language. What MNCs were doing, they were selling these kind of products in English language. And he identified that women can sell this product to women because it's a women-related topic. And why not to create a product or a brand name in the vernacular language so that the local women can connect with it. That's the thought process this person has, and that's why I have high regards for him. हर्ष, कभी ऐसा लगता है कि यार एक्सेलर से निकल के इतनी हाई पैकेजेस में लोग, मेरे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, एंड मैं यहाँ पे राइटिंग कर रहा हूँ, राइट? मैं इसको राइटिंग ही बोलूँगा, ठीक है? आप राइटर हो, आपने ये चूज़ किया है बिकॉज दैट वाज द पैशन दैट यू फॉलोड, राइट? कभी ऐसा लगता है कि यू माइट हैव हैड अ डिफरेंट करियर ग्राफ देन दिस, यू मस्ट हैव अर्नड इन लाइक आई डोंट नो 6-7 कितने फिगर्स होते हैं पता नहीं, मतलब वो फिगर्स के बारे में कभी सोचते हो? सोचता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ, बट मेरे एक मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी थी. उन्होंने मुझसे कहा था कि हर्ष, व्हेन यू हैव चोजन एन अनकन्वेंशनल पाथ ना, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद पीपल ऑन कन्वेंशनल पाथ, बिकॉज उनके चैलेंजेस भी कन्वेंशनल हैं, उनके अचीवमेंट्स भी कन्वेंशनल हैं. तुम्हारे चैलेंजेस भी अनकन्वेंशनल होंगे, तुम्हारे अचीवमेंट्स भी अनकन्वेंशनल होंगे, देन व्हाई टू कंपेयर? सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस बिफोर आई जम्प्ड इनटू दिस अनकन्वेंशनल जर्नी. एंड मैं आपको एक फिलोसॉफिकल बात और बताना चाहता हूँ कि जब आप एक कन्वेंशनल पाथ पे होते हो ना, जब आप एक नोन पाथ पे होते हो, तो आपको एक सेंस ऑफ सेफ्टी लगता है, बिकॉज बहुत सारे लोग उस पाथ पे जा रहे हैं, आपको लगता है जाना पहचाना रास्ता है, पर वहाँ पे थोड़ी दूर जाके ना आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हो. जब आप अनकन्वेंशनल पाथ पे जाते हो ना, आप अकेले होते हो, आपको रास्ते में वो कांटे मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, आपको रास्ता बनाना पड़ता है, पर ट्रैफिक जैम नहीं मिलता. तो आप कुछ ऐसा अचीव करते हो जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल है, हो सकता है सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो. बट हर्ष, ये MBA पढ़ने वाले लोग होंगे, ये बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, वो बोलेंगे पैशन फॉलो करने से पैसे नहीं आते. हर्ष, कैसे होगा ये? तो आपको ऐसा क्यों लगता है मैं पैसे नहीं कमाता? हाँ, यही तो जानना था. तो बताइए ना. वो भी बताऊंगा. हाँ. मैं उससे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा कि अगर मैं MNC में होता तो मेरे पास क्या क्या होता. अगर मैं MNC में होता, डेफिनेटली एज पर द एज एंड एक्सपीरियंस में, इसी कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर आसानी से बन गया होता. मेरे पास एक कार एक्स्ट्रा होती, मेरे पास थोड़ा बैंक बैलेंस एक्स्ट्रा होता, राइट? मेरे पास हो सकता है एक घर एक्स्ट्रा होता. पर क्या मैं इंडिया के मार्केटिंग लिटरेचर में कंट्रीब्यूट कर पाता? नहीं. क्या मैं अपनी एक अलग पहचान बना पाता? नहीं. क्या मुझे इनसाइड IIM स्टेज पे बुलाता? शायद नहीं, राइट? तो I think these things matter more for me than becoming a director in an MNC. So yeah, that's why I chose that unconventional path. Coming back to that second question, मैं पैसे कैसे कमाता हूँ? So definitely, even when I took this path, I left my job with Cognizant in 2019, a well-paid job. Why this happened? Why I had to leave my job? Because first book I had written along with job. तो हुआ क्या था, बूमिंग ब्रांड्स वॉल्यूम 1 गॉट अ लॉट ऑफ सक्सेस. मिस्टर अमिताभ कांत, CEO of नीति आयोग, मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, देन यूनियन HRD मिनिस्टर, मैनी पीपल अप्रिशिएटेड इट. सो मुझे भी नहीं मानता, मैं आई वॉज इन अ ड्रीम लैंड. एंड CNBC लाइक द सक्सेस ऑफ दिस बुक वेरी मच. तो दे सेड दैट व्हाई डोंट यू राइट बूमिंग ब्रांड्स वॉल्यूम 2.
तो तब तक क्या हुआ था कि आई हैड बिकम फादर, आई हैड 3 months old डॉटर एट दैट टाइम, एंड माई वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड. तो पहले तो मैं किताब लिख दिया बिकॉज मेरी वाइफ का भी मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता था, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम थी, अभी वो सब पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी. सो आई वॉज अबाउट टू से नो टू CNBC कि मैं बूमिंग ब्रांड्स 2 नहीं लिखूंगा. आई शेयर्ड दिस थिंग विथ माई वाइफ एंड शी सेड, जिंदगी तुम्हें कुछ अलग करने का मौका दे रही है और तुम उस मौके को गंवाना चाहते हो. मेरे ख्याल से इस डिसीजन को तुम बाद में रिग्रेट करोगे. उसने मुझे बेवकूफ़ नहीं बोला, मे बी बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, बट उसने मुझे बोला कि बाद में 10 साल बाद जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना तो तुम रिग्रेट करोगे. XLRI से हो, काम में अच्छे हो, एक अच्छी जॉब तो तुम्हें कभी भी मिल जाएगी, बट क्या ये अपॉर्चुनिटी बार बार तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाएगी? मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं होगा. तो मैंने भगवान का नाम लेके पेपर डाले. मैंने कहा ये बुक करेंगे, और उस समय मेरे पास जॉब नहीं थी. हाँ, बैंक बैलेंस था सो दैट आई कुड हैव सपोर्टेड मी, और मुझे लगा ये बुक आएगी तो उसके बाद कुछ बड़ा हो जाएगा. बट फॉर्चुनेटली विद इन 3 months आई गॉट अ कंसल्टिंग असाइनमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, एंड that took care, I was able to take care of my family well, along with writing this book. Moving Brands 2 was a great experience because I got opportunity to meet many other brands like Big Basket, Zoomcar, Super 30, Policy Bazaar, ShareChat. I covered many other new age brands, Oyo, and many renowned leaders like Professor Rishikesh Krishnan, who is director of IIM Bangalore, Mr. Suresh Narayan, who is chairman and MD of Nestle India, and few others gave me their valuable testimonials. I think I will answer it later. So उसके बाद क्या क्या हुआ मैं आपको बाद में बताता हूँ. अभी पॉल ने मेरे से पूछा था पैसे कैसे कमाते हो, तो सॉरी मैं थोड़ा इधर उधर हो गया. तो हाँ, आई टेक कंसल्टिंग असाइनमेंट्स बिकॉज वॉट इज रियली हैपनिंग इज दैट ना, these days storytelling is becoming very important for almost every company because because हो क्या रहा है, कस्टमर्स का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, सो वो एडवर्टाइजमेंट्स को इग्नोर करते हैं. बट वही कस्टमर्स 3-3 घंटे जाके मूवी देखते हैं और नॉवल पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि स्टोरी टेलिंग, ह्यूमन माइंड इज ट्यून टू लव स्टोरी टेलिंग, एंड आई हैव अ स्किल दैट आई कैन ब्रिंग आउट इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम बिजनेसेस that can elevate their perception in the mind of target audience. So I specialize in the field of brand storytelling. I help brands in gaining attention and affection of their customers. At the same time, I also help brands in gaining attention and affection of their employees. Because होता क्या है ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आप सब लोगों ने कॉर्पोरेट्स में काम किया होगा, आपने देखा होगा वैल्यूज, विजन, मिशन, पर्पस वॉल पे लगे रहते हैं. जब आप किसी से उनका मतलब पूछो ना, किसी को समझ में नहीं आते हैं. लोग बोलते हैं ये बस स्टेटमेंट्स हैं. मेरा काम है कि हर एक एम्प्लॉय इन वैल्यूज़ को, इस मिशन को, इस विजन को समझे. कैसे समझेगा? थ्रू द पावर ऑफ स्टोरीज. बिकॉज फ्रॉम प्यून टू वाइस प्रेसिडेंट एवरीबडी कैन कनेक्ट विद द स्टोरी. एवरीबडी गेट्स द कॉन्टेक्स्ट की बॉस इस वैल्यू का कॉन्टेक्स्ट क्या है. And this really works well for culture building, and today culture is becoming a very important topic for almost every company. So I help companies in their culture building, culture transformation, using the power of stories. And power of stories जब आपने बोली, so सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही नाम आया, that is भुवन बाम, right? अपनी स्टोरीज़ बनाता है, फन वे में प्रेजेंट करता है. भाई इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बना था, अभी शायद कोई और है. And you decided that you now want to capture the booming digital stars, right, in a book. कैसा था भुवन बाम के साथ इंटरेक्शन? भुवन बाम के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा था. इनफैक्ट उससे पहले की बताऊं क्या बुक के आइडिया पे कैसे आया? चलिए. तो हुआ क्या था, बूमिंग ब्रांड 2 आ गई थी, एंड मैं बहुत खुश था. मैं उसको IIT बॉम्बे में लॉन्च करने की जुगाड़ कर रहा था, एंड इट वॉज अबाउट टू गेट लॉन्च देयर. बट सडनली कोविड आ गया एंड लॉकडाउन लग गया, एंड मेरे सारे प्लान्स कोलैप्स हो गए. और जितना कोविड का लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था ना, उतना मेरा फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता जा रहा था. आई कॉल्ड वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स, मनीष पांडे, who happens to be my co-author in Booming Digital Stars, and I shared my mental stress with him. He listened to me patiently, and then he said something that brought my spark back. He said, हर्ष भाई, जब बुरा वक्त आता है ना तो कई लोग टूट जाते हैं,
पर कई लोग रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं। भाई आप तीसरी किताब लिखो, रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी करो। So that conversation gave me my spark back. He has a good exposure to creator economy. We thought to join hands to write this new book, Booming Digital Stars, which is perhaps India's first book on creator economy. We covered some of the most talented creators like Bhuvan Bam, Ashish Chanchlani, Prajakta Kohli, Ranveer Alabadia, and you know what? I got to know the stories of all these people, from Bhuvan Bam to B Unique to Kavita's Kitchen, from very closer aspects. Because see, मेरा काम हमेशा क्या है, मैं why and how जानने की कोशिश करता हूँ। आपको क्यों यूट्यूबर बनना था, कहाँ से आपको ये सपना आया, आपने कैसे ये सब किया। I mean, these are the, I go like a childlike curiosity and I ask these kind of questions. आज भुवन could be making crores, could be one of the India's topmost YouTuber and social media influencer. But once upon a time, he used to play guitar at Moti Mahal Deluxe Restaurant in Delhi. You know for how much amount? 3,000 rupees per month. And he used to work for the whole week. There was no off as such. And he consistently did that for 2 years. And मुझे जब मैं ये जर्नी डिस्कस कर रहा था, तो he said, हर्ष भाई, एक स्टेज प्रेजेंस का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, ऑडियंस को फेस करने का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, अपनी म्यूजिक की स्किल में मैं बेटर हुआ. सो आई थिंक ही लर्न सो मेनी थिंग्स थ्रू दैट जॉब दैट हेल्प्ड हिम आउट लेटर in becoming a successful creator. And what is the skill that you need maybe in today's time in order to become a digital creator? देखो बहुत सारे लोग हासिल कर रहे हैं, right? Everybody is looking to make their own personal brand, correct? And that's the next big thing, right? Like मैं बैंक ऑफ अमेरिका में काम कर रहा हूँ is not enough. मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है और मेरा ब्रांड क्या है, दैट इज़ समथिंग दैट एवरीबडी इज़ टेकिंग सीरियसली. सो क्या स्किल्स डेवलप करनी चाहिए मुझे ताकि मैं भी ऐसे कहीं जाके मैं बोल सकता हूँ कि मैं ये हूँ, मैं इस कंपनी से बिलोंग करता हूँ, ये नहीं है. Very relevant question. I think in today's age, personal brand is important for everybody because whatever field we talk about, be it banking, be it dancing, be it being a comedian, be it being a chef, every field is super crowded. And if you want to grow in a super crowded field, na, you have to stand out. And if you want to stand out, na, you have to create your personal brand. Right? Now, there is a myth in the market. People think that the more number of social media followers you have, the better the personal brand you have. Or if you are so much active on social media, if you participate in all the discussions, your personal brand will be developed. This is a myth. This is a misconception. There is no use of a brand if brand doesn't have a positioning. Brand awareness से कुछ नहीं होता. That brand should be known for something. So if you are planning to create your personal brand, na, choose a field in which you want to become an expert. Because market values expert, not the generalist. Jack of all trades की, ठीक है, आपको सब चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए. But in today's world, you have to be master of one thing. You figure out that thing, become master of that, connect with relevant people on social media in that field, talk about that particular field on social media, write articles on it, create videos on it, and I'm sure your personal brand will get built. People will know you for something. We talked about skilling, we talked about how it's important, and we at Altuni also are trying to upskill people. We are constantly making courses, making master classes. There are people who teach people relevant skills that can help them become ready for the world that's coming in. So whoever is listening to this, watching this, do check that out for sure. Coming back to your story, Harsh, you know, this is the last question that I have for you before we open it up to the audience. You know, tell me one thing that I need to work on. बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप काम कर सकते हो, right? But tell me one thing that I need to work on that is definitely going to solve the bigger career problem that I have in life. हमको लगता है कि हम सब अचीव कर सकते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, right? So वो कैसे figure out करें और उसको कैसे reach करें? Somebody gave me this advice and this has really helped me a lot.
because it's hard to figure out what you really want to do in life, right? It is hard to figure out where you can become an expert. So the simple advice is always surround yourself with people who are better than you, who can help you to create better version of yourself. है ना? सो उससे क्या होता है कि आपको मालूम पड़ता है कि इन लोगों में कौन सी स्किल्स हैं, इनकी क्वालिटीज़ कौन सी हैं, इनको किस लिए इतना एडमायरेशन मिल रहा है, मैं इनसे क्या सीख सकता हूँ. एंड सडनली क्या होता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है. जब आपका एक्सपोजर बढ़ता है ना, आपके पर्सपेक्टिव्स बढ़ते हैं. जब आप उनकी कंपनी में हो ना, तो आप उनके थ्रू और अच्छे अच्छे लोगों से मिलोगे और अच्छी अच्छी फोरम्स में जाओगे, आपको और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. So, Harsh, thank you very much for traveling all the way from Pune to here to share your journey, your story from XLRI. So, C grade से लेके A grade तक पहुंचने की कहानी, and from there not working with a very big company but with a startup, and then following your passion and telling people how exactly passion के साथ पैसे भी बना सकते हैं. I hope that this was of some learning, some understanding of how you can drive your life as well. Thank you again, Harsh, and it's been a pleasure meeting you. Thank you very Paul, much. for giving me this opportunity. Performance marketing, e-commerce marketing, content marketing. Is this the world that you see yourself in? If you dream to work in these roles at Hindustan Unilever Limited, here's your chance. Apply to Altiuni's certificate program in digital marketing with HUL. The participants achieved a return of 12 times the investment with an 80% average salary hike. Hurry up! Apply now to the program from the link in the description. Limited seats available.